हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक और कॉन्सेप्चुअल एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आइए पहले इस पूरा क्वेश्चन को देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व भी करूंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट इसका। ओके। और एक रिक्वेस्ट, सजेशन कि पहले इस क्वेश्चन को आप खुद एक बार सॉल्व जरूर करना और तब जाकर इसका सोल्यूशन देखना। और अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया या फिर क्वेश्चन आपको इजी लगा तो यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चंस या फिर जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस आप जारी रखिए। ओके। आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। द सीक्वेंस दिस सेटिस्फाइंग दिस, आपके पास ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द लीस्ट इंटीजर एम। अच्छा, हमें एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो भी क्या होना चाहिए, लीस्ट इंटीजर होना चाहिए और वो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। सो दैट दिस इज एन इंटीजर। अच्छा, एम भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो सबसे जो पहला काम है आपको एम ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एन फाइंड आउट कर लीजिए क्योंकि पूरा जो रिलेशन है ना ये दे रखा है वो एन में दे रखा है। एन निकाल लीजिए। इन टर्म्स ऑफ एन में मेरा आंसर आएगा, एन का वैल्यू उसको हम लोग एन को एम में रिप्लेस कर लेंगे तो हम लोग एम भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो देखिए 5 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन प्लस 1 माइनस दिस विच इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये पूरे पार्ट को ये जो दे रखा है ना दिस मतलब 3 अपॉन दिस प्लस 1, इसको मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना 3n प्लस 2। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ के बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो देखो दो तरीके से हम बढ़ सकते हैं। पहला तो यहाँ के बाद बढ़ाएं या फिर दूसरा इसको थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर ले। अब चेंज इन द केस की आपको निकालना क्या है, ए एन। ठीक है। हमें ए एन निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, ये जो 5 यहाँ पर दिख रहा है ना जो कि बेस है, इसको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3n प्लस 2। ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ाओ या फिर क्वेश्चन को आप यहाँ से बढ़ाओ, दोनों रिजल्ट क्या देगा, सेम ही देगा। ठीक है। फिलहाल मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूँ। राइट, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है ए एन का वैल्यू, हमारे पास ये रिलेशन गिवन है। अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पे अब एन का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप को नोट करना, एन का वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा, यानी कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 1 डालते हैं तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है। अगर मैं एन का वैल्यू क्या पुट करता हूँ 2। ठीक है। तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a3 एंड देन माइनस दिस विच इज इक्वल टू, अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 11 डिवाइडेड बाई कितना 8। ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 3, तो ये हो जाएगा दिस और यहाँ पे हो जाएगा दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू एन 3 पुट करूंगा, ऊपर में हो जाएगा 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना। ये अप टू सो ऑन आपका चलता रहेगा। लास्ट में हम यही लिख लेते हैं 5 टू पावर क्या लिखा हुआ है, तो ए एन प्लस 1 एंड देन माइनस कितना दिस विच इज इक्वल टू 3n प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 3n प्लस 2। राइट, ये पूरा हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन सब को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई ऑल, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 5 टू द पावर क्या लिखा हुआ है, तो a2 माइनस a1 इंटू 5 टू द पावर। अब ये तो एक पैटर्न बना हुआ है a2 माइनस a1 a3 माइनस दिस a3 माइनस दिस और इंटू 5 टू द पावर a4 माइनस कितना लिखा हुआ है दिस इंटू इंटू 5 टू द पावर क्या लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 3n प्लस 5 ये तो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टू द पावर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब इधर वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा हुआ है मेरे पास 8 अपॉन 5 इंटू 11 अपॉन 8 इंटू अब 14 अपॉन 11। आई थिंक एक पैटर्न यही बन रहा होगा दिस। ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। ओके। एंड इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2। ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए बेस क्या है, इक्वल पावर को ऐड कर लेते हैं। तो 5 टू पावर कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 एंड देन प्लस हो जाएगा a4 माइनस कितना a3 एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा an प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा an। ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो आपका 8 और 8 गया, आपका 11 और 11 गया, बच गया आपके पास कितना 5, तो बच कितना जाएगा आपके पास a कॉमन। ठीक है।
बिल्कुल कॉमन चीज़ है, मतलब 3n प्लस 5 डिवाइड में कितना हो जाएगा 5, ये मेरे पास बच गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गायब हो गया, तो a2 और a2 देखो बच के आ गया, ये बच गया तो बचेगा क्या, ये बाकी सब आपका गायब हो जाएगा। तो 5 पावर कितना है, तो an प्लस 1 माइनस कितना हो गया a1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 3n प्लस 5 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 5, राइट। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ओके, अच्छा अब देखो आप क्या करें, तो अब यहाँ से देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये 5 जो बेस है पहले हटा दो, जो कि मैंने यहाँ पे हटा दिया था। और अगर यहाँ पे नहीं हटाए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हटाऊंगा तो ये लिखा हुआ an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3n प्लस कितना लिखा हुआ है 3n प्लस 5 एंड डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ओके। अच्छा an प्लस 1 माइनस a1, माई मिस्टेक, यहाँ पे क्या है a1 है। ठीक है, ये आपके पास a1 है और मेरे ख्याल से a1 का वैल्यू दे रखा है, हाँ 1 दे रखा है, ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो an प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log 5 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। इस पूरा का पूरा जो काम हो रहा है ना वो an निकालने के लिए चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। तो या तो आप देखो ये काम और करो, an प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे log 5 एंड देन 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, ये जो लिखा हुआ है इस 1 को इधर शिफ्ट कर लो। ठीक है, अब जो अगला स्टेप में करने वाला हूं वो आप करो या फिर मत करो, आपका मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कर सकता हूं। जैसे 1 को मैं क्या लिखने वाला हूं, देखना ध्यान से, 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, प्लस देखो log का बेस क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पे 1 को 10 और 10 लिख दूं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हमने पढ़ा है ना log a बेस a रिजल्ट क्या देता है 1 देता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप आपका मर्जी है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप यहाँ के बाद भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई और कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा log बेस कितना है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने log का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log b और बेस मैंने क्या रख लिया e रख लिया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है log दिस ab। ठीक है ना, मैंने ये आइडेंटिटी भी मतलब फॉर्मूला भी आपको लिख दिया। ओके, रिविजन हो जाएगा। तो अब ये 5 और 5 क्या हो गया दिस, यानी कि an प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पे बेस कितना है 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस कितना हो गया 5, 3n प्लस 5 ही बच रहा था ना, 3n प्लस 5। ठीक है, 3n प्लस सॉरी 3n प्लस 5 करेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है an, आपके पास an प्लस 1 आया हुआ है तो आपको अब n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो जैसे n को आप n माइनस 1 लिखोगे तो 1 और 1 गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, चलो लिख देता हूँ n माइनस 1 एंड देन प्लस 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा log 5 और 3 टाइम्स और इंटू यहाँ पे 1 माइनस 1 और प्लस कितना हो जाएगा दिस। ठीक है, सो an इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा log दिस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3n एंड प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 2। चलो ये आ गया। अब देखो हमने an क्या कैलकुलेट कर लिया, मतलब वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब a वैल्यू निकाल लिया, अब बोल रहा है an भी क्या है इंटीजर है, an भी जो am, अच्छा an को अभी m में रिप्लेस करेंगे, ये इंटीजर है, हमें लिस्ट इंटीजर है, मतलब हमें पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m भी निकालना है जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे n को मैं m से रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ am इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे log 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m प्लस 2, राइट। ठीक है, देखो अब आपको ध्यान कहाँ देना है, तो ध्यान देना है आपको ये 5 यानी कि बेस कितना है, तो 5 है किसका log का, राइट। और हमें am क्या चाहिए, अब am जो है ये हमें क्या चाहिए, तो ये हमें चाहिए इंटीजर। ठीक है ना, ये हमें चाहिए इंटीजर और m का वैल्यू भी क्या चाहिए इंटीजर, और m का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए, m ग्रेटर देन 1 और हमें क्या चाहिए इंटीजर वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें टोटली ध्यान देना पड़ेगा इसका कि ये वैल्यू किस किस के इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा वैल्यू रखना है am भी इंटीजर हो जाए और m क्या आ जाए आपके पास पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा। ठीक है, सो हम देखो ध्यान से अब देखना, मैं लिखने वाला हूं क्या log 5। ठीक है ना, अगर मैं बेस 5 रखता हूं, मतलब सॉरी बेस तो 5 है, यहां पे मैं इसका वैल्यू अगर 5 रखता हूं तो रिजल्ट कितना देगा 1 देगा। ठीक है ना, 1 देगा। अब देखना
यानी कि मैंने रखा 3m + 2 इक्वल टू क्या रखा 5, क्योंकि बेस अगर 5 है तो ये जो वैल्यू है ना या तो 5 रहेगा, 5 स्क्वायर रहेगा, 5 टू द पावर -1 भी हो सकता है और 5 टू द पावर -2 भी हो सकता है। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, देखो log 5 दिस विच इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसी तरह मैं लिखूंगा log 5 और 5 टू द पावर -1 ये भी क्या होता है -1 भी क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले 5 रखा, ओके, और इक्वल टू ये 1 दिया, तो अब मैंने 3m + 2 इक्वल टू 5 रखूंगा, तो यहाँ पे 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, हमें m का वैल्यू क्या चाहिए 1 से, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है ना, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाइड नहीं किया। ठीक है, अब दूसरा केस log 5। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू अगर मैं 5 अगर स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो अब ये वैल्यू कितना देता है, ये 2 देता है। यानी कि मैंने अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। ये जो वैल्यू था ये भी किसके इक्वल था, तो ये भी इसके इक्वल था। यानी कि अब मैंने 3m + 2 को क्या रखा है 25 रखा है। सो 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/3। अच्छा, m क्या चाहिए मुझे इंटीजर, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू भी आपका हट गया। ठीक है, अच्छा अब आगे तीसरा केस लेते हैं log 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 क्यूब। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये भी वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो ये भी वैल्यू भी किसके इक्वल होगा, तो भाई साहब इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि 3m + 2 इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग 125 5 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 दिस, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया 41, बिल्कुल करेक्ट आ गया। यानी कि देखो 5 क्यूब, ठीक है, अगर मैं 5 क्यूब अगर इसका वैल्यू 5 क्यूब रखता हूं तो बाहर क्या निकलेगा 3, यानी कि m इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, और m क्या है 41 जो कि 1 से बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि मुझे लगता है कि m इक्वल टू 41 ही इसका आंसर आएगा। अब थोड़ा सा आप ऐसे समझो, देखो यहाँ पे आप नोट करो। अब मैंने बोला कि 5 टू द पावर -1 भी तो रख सकते हैं ना, ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पे एक चीज और समझते हैं log दिस और दिस -1। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है दिस, ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, तो 3m + 2 के होना चाहिए। अगर ये वैल्यू मैं रखूं और अब मैं आप समझाने के लिए कहूं तो ये वैल्यू आप बोलोगे इसके इक्वल होना चाहिए ना सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 3m + 2 इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है ना ये कितना होता है -1, तो em तो इंटीजर आ जाएगा। ठीक है ना, em इक्वल टू -1 इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या दिस इक्वल टू अगर मैं 5 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/5 करता हूँ, तो 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 - 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9/5। यानी कि m का वैल्यू तो मुझे 1 से चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ये तो है ही नहीं कंडीशन, ये भी क्या हो गया सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना, मतलब ये तो पावर -1 वाला तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। और em इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव बोला था कि पॉजिटिव बोल रहा है, em बोला था क्या इंटीजर, तो हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू 5 टू द पावर -1 5 टू द पावर -2 नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि वो इंटीजर नहीं देगा और नेगेटिव वैल्यू देगा, हमें चाहिए ये, यानी कि m इक्वल टू क्या आ गया 41, तो हमें चेक करना है 5 पे, 5 स्क्वायर पे, 5 क्यूब पे, 5 टू द पावर 4 पे, जो कि 5 टू द पावर क्यूब पे हमारा आंसर दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं 41 है क्या, 41 यानी कि सी हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखो अच्छा प्रॉब्लम तो था, और अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया तो मैंने बोला है कि आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा है, और इस टाइप का प्रॉब्लम्स या फिर जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उस पर प्रैक्टिस आप जारी रखिए। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जे एडवांस आपका बहुत अच्छा हो, ये मेरी दिल से कामना है, और मैं आपके लिए दुआ भी मांगते रहता हूँ कि जितने भी जो ऑनेस्टली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब बच्चों का जे एडवांस में, जे मेंस में, तो चलो अब एग्जाम हो गया, जे एडवांस में उनका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।